ये लॉन्ग मार्च जो एक तवील अरसे पर था, जो अभी पिछले दिनों इख्तिताम हुआ है, जिसका इसका रिजल्ट मैंने तो खैर पहले ही अनाउंस किया हुआ था। आप मेरी फेसबुक आईडी पे देख सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही होंगे। इसका खान साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, और थोड़ा थोड़ा दिल के अंदर से आवाज़ पीटीआई के जो हमारे भाई हैं उनके दिलों से भी निकलती है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना बड़ा लॉन्ग मार्च, ये इतनी स्ट्रगल, खान साहब का अपनी जान की बाजी लगा देना, ये किस लिए है? देखिए, इसका एंड कैसे हुआ है। खान साहब ने कहा कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम असम्बलियां तोड़ देंगे। ये इसका एंड हुआ है। अब खान साहब, या तो आप अपने नौजवानों को जो मुहिब्बे वतन वाकई कोई शक नहीं वो तब्दीली चाहने वाले हैं, या तो आप उनको ये बता दें कि हाँ हम इस सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, या आप उनको ये बता दें कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और देखिए, सिस्टम का हिस्सा ना बनने का कहकर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी सिस्टम के अंदर ही रहें और जुबान से कह दें मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। सिस्टम का हिस्सा ना बनना ये कुछ छोटी बात नहीं है। इसके लिए पता है क्या करना होगा? सबसे पहले आप इस सिस्टम के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ना लड़ें आप इलेक्शन। आप कह रहे हैं ना कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो भाई बात करने से तो बंदा सिस्टम से डिस्कनेक्ट नहीं ना होता, वो तो अमल करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? आप ये कह दें कि मैं इस सिस्टम के तहत, जैसे ये पाकिस्तान में आप देखते हैं इलेक्शन होता है, आप अगर वाकई में इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो फिर आप इस सिस्टम के अंदर इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? जिस तरह से ये निज़ाम इलेक्शन करवाता है, आप पहले निज़ाम को बदले ना। एक चीज आपको पता चल गया हुआ है, 3.5 साल जो आपने इक़्तिदार में गुजारे हैं, आपको पता चल गया है कि इलेक्शन सिस्टम के अंदर रह के इसको बदला नहीं जा सकता। ये आप शायद अगर तो आप सच्ची बात बताएंगे तो आपको अंदाजा हो गया। अब आप इस सिस्टम के अंदर इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर आप अपने जो मुहिब्बे वतन हैं आपकी पार्टी में, जो आपके नजरियाती कारकुन हैं, आप उनको टिकटें नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है वो जीतेंगे नहीं। आप उनको टिकटें नहीं देंगे। आप टिकटें देंगे उनको जो आपकी पार्टी में आए हुए हैं लोग, जो मतलब जागीरदार टाइप के लोग हैं, या जो बड़े लोग हैं, यूँ कह ले पैसे वाले लोग हैं। आप टिकटें देंगे उनको। मुझे ये बताएं, आप उनको टिकटें देकर या उनके जरिए दोबारा आकर कैसे तब्दीली लाएंगे? ये तो आप उसी सिस्टम के तहत आगे, जब एक बंदा करोड़ों रुपए लगा के आया, उसका दिमाग खराब है, वो काम करे कोई? वो तो कमाने आया है, वो काम करने तो आया ही नहीं है। अगर उसने 50 करोड़ लगाया है तो वो 1 अरब तो कमाएगा वो, और उसका हक भी बनता है भाई। वो तो इन्वेस्टमेंट करके आया है, कारोबार करने आया है, उसका हक बनता है वो कमाए। ये फिर यही होता है जैसे आपके साथ हुआ है। आप पहले तो आप इस इलेक्शन सिस्टम को मुस्तरद करें। जैसे देखें डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने, उन्होंने कहा मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा, निज़ाम बदलूंगा। वो निज़ाम बदलने की जंग अपने अंदाज से लड़ रहे हैं, अपनी हिकमत अमली से लड़ रहे हैं। कभी वो फ्रंट पे आके खेलते हैं, कभी वो बैक पे चले जाते हैं, तैयारी करते हैं मजीद, क्योंकि अवाम पाकिस्तान अभी इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। अवाम को अभी ये सिस्टम अच्छा लगता है तो ठीक है, अवाम जूते खा रही है, अभी मजीद खाएगी। जब अच्छी तरह से समझ जाएगी कि हाँ इस निज़ाम के अंदर तब्दीली है ही नहीं, जब समझ जाएगी तो फिर वो उस रास्ते पे चल पड़ेगी। कोई बात नहीं, अभी देखें। सबसे पहले आप ये काम करें कि आप इस इलेक्शन सिस्टम को मुस्तरद करें। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप उस सिस्टम के तहत लड़ें जैसे दुनिया पूरी में इलेक्शन होते हैं। उनका भी तो एक इलेक्शन सिस्टम है ना, जैसे वहां पर इलेक्शन होते हैं। अब अगर इलेक्शन उस तर्ज का हो तो आप इलेक्शन लड़ें। इसको कहते हैं मैं सिस्टम से बाहर हूं। सदर आपका है, बाकी सारे असम्बली से बाहर हैं। ये क्या है? उस असम्बली से आप निकलें, इस्तीफे दे दिए आपने, ये 2 असम्बली आपने संभाली हुई हैं। ये क्या है? खान साहब, माजरत के साथ आप इस सिस्टम को मुस्तरद नहीं करते। जो आप कहते हैं ना कि मैं इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनूंगा, ये आप अभी सुबह इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो आप इस निज़ाम का हिस्सा हैं। आप फिर आप इस निज़ाम का हिस्सा हैं। आपकी डिमांड सिर्फ इलेक्शन है, बस यही आपके नज़दीक निज़ाम है, यही आपके नज़दीक सिस्टम है।
दूसरों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए सियासत में, लेकिन अगर वो आपको ले आएंगे, सुबह आपसे मीटिंग कर लेंगे, हाँ सब आ जाएं, फिर वो ठीक है। असल में आप इस सिस्टम को मानते हैं। मेरा आइडिया ये है, पीटीआई के दोस्त मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इख्तलाफ राय उनका हक है। मेरे नज़दीक आप इस सिस्टम को मानते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस सिस्टम के अंदर आप ही ऊपर बैठे रहें। ऐसे नहीं हो सकता। ये सिस्टम तो लेके आता है, उनको भी लेके आता है, आपको भी लेके आया था, आपको पता है। हर नौजवान जानता है पीटीआई का, दुनिया जानती है कि आपको लाया गया था। आप इनकार नहीं कर सकते इससे। जब आपको लाया गया था तो ये सिस्टम लेके आया ना, जब इसने आपके साथ कमिटमेंट कर ली, अब वो भी पार्टियां हैं, वो भी इस सिस्टम की बात मानती हैं। आपने भी 3.5 साल इस सिस्टम की बात मानी है, ठीक है। ये अलग बात है, चलो आपने जब नहीं मानी, उन्होंने उठा के बाइक फेंक दिया है। अगर आप फिर आएंगे, मान के ही आएंगे। पक्की बात है, अगर आप इस सिस्टम के तहत हुकूमत में आ गए, इस इलेक्शन सिस्टम के तहत, तो ये बात 100% क्लियर है। और पीटीआई के नौजवान मेरी बात को लिख लें, अगर खान साहब इस इलेक्शन सिस्टम के जरिए 2/3 अक्सरियत लेकर भी आ गए, तो आपका अवाम पाकिस्तान का आम आदमी का वो हशर होगा कि बस क्या कहूँ, आप खुद ही समझ लें। महंगाई समझ लें, जुल्म समझ लें, जबर समझ लें, जो मर्जी समझ लें। अगर खान साहब इस सिस्टम के तहत आ गए तो पीटीआई के नौजवान ये बात याद रखें, फिर वो डिफेंड ही करते रहेंगे और ये जुल्म इंतहा तक जाएगा, ठीक है। जैसे सानिया साहिवाल हुआ, माशाल्लाह यूथ एक्टिव थी, क्योंकि उनके अंदर शऊर है, वो तब्दीली तो चाहते हैं ना, नौजवान तो तब्दीली चाहते हैं ना। बेशक वो इस सिस्टम को समझते नहीं है कि ये कितना घाक सिस्टम है, ये कैसे लीडर को, एक हीरे को नमक कर देता है। वो तो तब्दीली चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, पीटीआई के नौजवानों ने कि 3-4 दिन तक इसकी मुहिम चलाई सोशल मीडिया पे कि खान साहब ये क्या है, ठिकाने लगाओ उनको, ये इन बच्चों को इंसाफ दो। उन बच्चों का रोना आज मेरे कानों में सुनाई देता है मुझे, जिनके वालिदैन को गोलियां मारकर शहीद किया गया था। नतीजा क्या हुआ, वो ये सिस्टम जो हमारा है, खान साहब ने खुद उनको चेक दिया, पता चला जी वो उन्होंने माफ़ी दे दी। भाई माफ़ी नहीं दे दी उन्होंने, बच्चों ने माफ़ी नहीं दे दी। ये तो एक दरमियाना रास्ता हमने रखा हुआ है ना कि दियत अदा कर दिया जी, माफ़ी होगी। माफ़ी नहीं दे दी उन्होंने, उनको पता था कि ये इंसाफ नहीं होगा, पता था उनको, इसलिए आपने उनको चेक देकर खरीद लिया, बात खत्म हो गई। माफ़ी का कोई रोला नहीं है। ये जो पाकिस्तान में जितने कत्ल होते हैं, जो कुछ भी होता है ना, पता चलता है कि उन्होंने माफ़ कर दिया। माफ़ नहीं कर दिया, उनको पता है इंसाफ नहीं होना, वो पैसे लेकर बैठ जाते हैं कि चलो जो आ रहा है वही सही। वरना इतने संग दिल भी नहीं है सानिया मॉडल टाउन वाले, वो माफ़ी दे दें उनको, क्योंकि खरीद ही नहीं सका ना। हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर लिया गया है, पैसों का भी, धमकियों का भी, हर तरह का, लेकिन उनको खरीदा नहीं जा सका। मैं सलाम पेश करता हूं डॉक्टर तारिक कादरी का, ये उनकी तरबियत है। उनको खरीदा नहीं जा सका, डराया भी नहीं जा सका, जिस वजह से वो केस आज भी चल रहा है। वरना सब पैसे लेकर या कोई भी डिमांड, जैसे ये अपना जिस दिन ज़ैनब का जनाजा था इधर हमारे कसूर में, जब पुलिस ने गोलियां चलाई, नौजवान जो हैं वो, उनको भी लगी, क्या हुआ नतीजा, वो उनके हुकूमत ने रिक्वेस्ट की तो वो जो नौजवान शहीद हुआ उसका एक भाई जॉब पे लग गया, थोड़े बहुत शायद कोई हेल्प कर दी कि जी माफ़ी दे दी। उन्होंने माफ़ी नहीं दे दी, उनको पता था ये लटकाए नहीं जाएंगे, तो ये जो आ रहा है ये तो ले लो। ये इस तरह माफ़ी होती है। माफ़ी असल में वो होती है जो खुशी के साथ बंदा कह दे कि चले ठीक है मैंने माफ़ किया, इसको माफ़ी कहते हैं। जो ड्रामा हम देखते हैं ना, इसको माफ़ी नहीं कहते, इसको इंसाफ का कत्ल कहते हैं। एक बंदा चला गया, उसके जाने से उसके पैसे ले लो, बस ठीक है, ये नहीं होता। ऐसे केस हम रोज़ देखते हैं। मकसद कहने का ये है कि खान साहब ने उनको पैसे दिए, सानिया साहिवाल, ये हमारी यूथ भी भूल गई, पीटीआई का हर नौजवान भूल गया, कोई नाम नहीं लेता इसका, कोई नहीं पूछता खान साहब क्या हुआ, अब हुआ क्यों नहीं। खान साहब के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इसका इंसाफ कर सकते। ये सिस्टम है ना, वो सिस्टम के हाथों मजबूर थे, वो चाह कर भी इंसाफ नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा है कि सानिया मॉडल टाउन 3.5 साल में खान साहब ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। केस आगे चलना दूर, इंसाफ होना दूर, ना होना, ये बातें सारी छोड़ें, एक लफ्ज मुंह से नहीं बोला खान साहब ने। इतना बांधा हुआ था इस सिस्टम ने, इतना बांधा हुआ था, एक लफ्ज तक नहीं बोला खान साहब ने सानिया मॉडल टाउन पर। इतने मजबूर, क्या भला वो लेकर आए थे, जब वो लेकर आए थे तो एग्रीमेंट था कि इस पर बात नहीं करनी,
तो जब बंदे को इतनी बड़ी हुक्मरानी मिल रही है, जो बंदा कहता है ठीक है, नहीं करते। ये सिस्टम है इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का ये सिस्टम है जिसने कुछ करने देना ही नहीं है। तो खान साहब, अगर आप इस सिस्टम के तहत दोबारा आएंगे ना, 2/3 अक्सरियत भी आपको ये सिस्टम दे दे, तो मैंने ये बता दिया है, आप अवाम के सामने ये बात रख दी है मैंने, कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा था ना कुछ साल पहले कि तब्दीली हवा में उड़ जाएगी, तो आपने देखा 3.5 साल हुकूमत रही है, निचोड़ निकल गए आपके हमारे। देखियो, दूसरों ने मुल्क लूटा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी मानता हूं, आप सब भी मानते हैं, उन्होंने मुल्क लूटा है ना। मतलब मैंने जो दौर अपने होश में देखे है ना, बिल्कुल वो मैं आपको बताता हूं। जरदारी साहब का दौर आया, जरदारी साहब की हुकूमत आई, डॉलर था 103 रुपए का। मेरा ये मेयार है, मैं इस पे देखता हूं कि तरक्की हुई है या मुल्क नीचे आया है, मेरा ये पैमाना है सीधा सा। अच्छा, जरदारी साहब की हुकूमत आई, डॉलर था 103 रुपए का, ठीक है, यानी कि मुशर्रफ साहब ने 103 रुपए पे इसको छोड़ा। जरदारी साहब गए, डॉलर हो गया 122 रुपए कुछ पैसे का, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ था जब मैंने चेक किया था गूगल से। डॉलर हो गया 122 रुपए कुछ पैसे का, यानी कि जरदारी साहब ने अपने दौर में ये इतना लूटा है इस मुल्क को कि डॉलर का रेट यहां तक ले गए। अब आगे हुकूमत आ गई नून लीग की। नून लीग ने ये डॉलर पकड़ा है 122 रुपए से, मेरे ख्याल में, सॉरी नहीं, मुशर्रफ नहीं, मुझे मुशर्रफ का नहीं याद था, सॉरी, मुशर्रफ ने कहां पे छोड़ा मैं भूल गया हूं। जरदारी साहब ने डॉलर छोड़ा था 103 रुपए पे, मुशर्रफ ने कहां छोड़ा मुझे नहीं याद, मैंने जो दौर मैंने देखे अपने होश में वो बता रहा हूं मैं। जरदारी साहब ने डॉलर छोड़ा 103 रुपए पे। अब 103 रुपए पे डॉलर पकड़ा है ये नून लीग की हुकूमत ने, और इन्होंने डॉलर को छोड़ा है 122 रुपए कुछ पैसे पे, इतना लूटा है। ठीक है, ठीक है, ये पीटीआई भी कहती रही है कि इन्होंने मुल्क लूटा है, डॉलर कहां पहुंचा दिया। खान साहब खुद अपनी स्पीच में कहते हैं कि डॉलर का क्या हशर कर दिया, और इसी बात को आगे जो उनके चाहने वाले हैं वो कहते थे डॉलर का क्या हशर कर दिया। अब खान साहब ने पकड़ा 122 रुपए कुछ पैसे पे। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ये नहीं कि ये मैं झूठ बोल दूंगा। ये जो सोशल मीडिया का दौर है, अभी 4 बटन दबाएंगे आपको पता चल जाएगा खान साहब जिस दिन इक़्तिदार में आए थे डॉलर कितने का था। अब डॉलर हो गया, खान साहब ने जब छोड़ा है तो मेरे ख्याल में 185 रुपए या 186 रुपए कुछ पैसे पे। अब ये आप देखें, 122 रुपए से पकड़ा, 185-86 पर छोड़ा। ये महंगाई का ये हशर जो अवाम का हुआ था 3.5 साल में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खान साहब ने किया है, ये नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये सिस्टम, पाकिस्तान का ये निज़ाम इतना खतरनाक है कि आगे चेहरा कोई और होता है, पीछे जो करप्शन के अंबार हैं वो वैसे ही रहते हैं जो पिछले दौर में, उससे पिछले दौर में, उससे, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं है। पैसा जो बाहर जा रहा है, जिनके बैंकों में जा रहा है वो जा रहा है, वो तो चेहरे हमने देखे ही नहीं है, हम उन चेहरों पर पहुंच भी नहीं सकते। कुछ तो है ना जो आप सब जानते हैं, बाकी पहुंच भी नहीं सकते। ये को आपका क्या ख्याल है, ये 5-10 चेहरे? ना 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 ना, इस सिस्टम के अंदर बहुत कुछ है। ये सब लोग ऐसे ही नहीं इस सिस्टम की हिफाजत करते, जो करप्ट लोग हैं। खान साहब से कुछ संभाला नहीं जा सका, नतीजा तो खान साहब जो पीटीआई के नौजवान हैं, जो दुकानदार थे, मेरा काम कुछ ऐसा था, मेरा तो दुकानदार जो थे वो कुछ खुद भी तंग थे, जिनसे बात होती थी वो कहते थे यार अखीर हो गई है महंगाई की। लेकिन अब वो उनके चाहने वाले थे, डिफेंड भी करते थे कि नहीं जी 30 साल का गंद था, इतनी जल्दी तो नहीं साफ होता। भाई इतनी जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी हो जाता है। अगर बंदा एक ऊपर सही बैठा हो ना, और उसके पास इख्तियारात हों, खान साहब के पास तो कुछ था ही नहीं ना, अगर उसके पास इख्तियारात हों तो एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है। मैं क्या क्या डिटेल बताऊंगा मैं। हमारे कसूर में एक डीसीओ साहब आए थे, डीसीओ अब्दुल जब्बार शाहीन साहब, एक दिन में सब कुछ समझ हो गया था, एक दिन में यूं समझ ले। अवाम जो कसूर किया है वो उसके अवाम के दिलों में आज भी जिंदा है। उधर डीसी ऑफिस या कचहरी या ये मुझे नहीं पता वो लोग कितने तंग थे, ये नहीं मुझे पता। अवाम के दिलों में वो आज भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में काम करके दिखाया,
वो बंदा सुबह नमाज पढ़ के निकलता था काम पे, अपने काम पे नमाज पढ़ कर निकलता था। ये जो नाले देखते हैं, नाले जिसके पास हम खड़े भी नहीं हो सकते, उस बंदे ने पास खड़े होकर नालों की सफाइयाँ करवाई हैं, और इस तरह करवाई हैं कि वो लकड़ी का या कोई औजार था जिसको वो ऐसे नाले में डालता था कि अभी ज़मीन आई है नज़रिया नहीं, जो कहता था साफ करे इसको। मतलब हर काम उसने इस तरह किया है कि डरता नहीं था वो बंदा। सीधी बात है, कोई बड़े से बड़ा बंदा चला जाए वो डरता नहीं था किसी से। खैर बात जितनी मर्जी लंबी कर लें, मकसद बात लंबी करने का नहीं है और इश्यूज़ की तरफ बात चली जाती है। मकसद सिर्फ ये है कि खान साहब या तो आप इस सिस्टम का हिस्सा बने जैसे दूसरी पार्टियां बनी हुई हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं, जैसे वो डॉलर खा रहे हैं, बेच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, गरीब पिसता जा रहा है। या तो आप इस सिस्टम का हिस्सा बने जैसे दूसरे बने हुए हैं, तो या फिर इस सिस्टम को लात मारें, लेकिन कहने की हद तक नहीं, जैसे सिस्टम को लात मारी जाती है। असम्बलियां तोड़ें, असम्बलियों से बाहर आएं, अपने सदर साहब को वापस बुलाएं, कह दें कि हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं, उस सिस्टम के तहत इलेक्शन लड़ें भाई, उस सिस्टम के तहत इलेक्शन लड़ें जिसमें आप अपने कारकुनान को टिकटें दे सकें, जिसमें आप नजरियाती कारकुन को ऊपर ला सके असम्बली में, जिसको दुनिया की कोई ताकत खरीद ना सके, आप पे जान देने वाला हो। और वो तभी होगा अगर वो पैसे लगा के आया होगा, तो फिर नहीं होगा। बस मेरा ये मैसेज है खान साहब के लिए कि या इस सिस्टम में इन हो जाएं या फिर इस सिस्टम को लात मारें। आपका चाहने वाला आपका ही है, अब वो पहले वाला हिसाब नहीं है आपका। अब अवाम आपके साथ है, देख रहे हैं हम। सिस्टम को लात मारें ओरिजिनल तरीके से, जो तब्दीली, असल तब्दीली की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर आए। अस्सलाम वालेकुम।